Radhe Radhe guys, this is Suman Sharma and you are watching Ravi's English classes. तो guys आज हम वापस उसको कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारा प्रीवियस टॉपिक चल रहा है। और वो टॉपिक कौन सा चल रहा है? जी हाँ, पार्टिसिपल्स। जी पार्टिसिपल हम कर रहे हैं। हमने दो पार्टिसिपल्स कर लिए हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। गाइस पार्टिसिपल क्या होता है एक बार आपको रिवाइज करवा दूं कि वर्ब का ऐसा फॉर्म, ऐसा रूप जो वर्ब के रूप में काम ना कर मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में काम आता है, इसीलिए इनको वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ये है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल कितने होते हैं वो भी हमने सीख लिया, तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड जी हाँ आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज थर्ड टाइप ऑफ पार्टिसिपल एंड दैट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इस पर पूरा डिटेल से वीडियो बनाया गया है। जो जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है प्लीज एक बार वो वीडियो देखें, जब जाके आपको आगे समझ में आएगा। आज जो हमने कवर किया है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो गाइस ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल वो होते हैं जिसके द्वारा हम एक कार्य के खत्म होने के बाद दूसरे कार्य शुरू होना या उसके कंप्लीट होने को इससे हम क्या करते हैं, शो करते हैं, दर्शाते हैं। या आप कह सकते हैं कि एक सेंटेंस में दो घटनाओं या दो इवेंट्स के बीच में जो रिलेशन को शो किया जाता है वो किया जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा। ठीक है, अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, ये कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल हैविंग फिनिश्ड आ गया, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो हैविंग फिनिश्ड, हैविंग रिटन, हैविंग डन, हैविंग सीन एटसेट्रा, ये होती है आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये इसका यूज कैसे होता है ध्यान से देखिए। जब दोनों कार्यों के बीच समय का अंतराल हो, इन शब्दों पे ध्यान देना। जब दो कार्यों के बीच समय का अंतराल हो, टाइम डिस्टेंस या टाइम गैप हो, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग किया जाता है। याद कीजिए जब अंतराल ना हो तो दो घटनाएं हो रही है, एक ही वाक्य में बताया कि दो इंसिडेंट या दो इवेंट्स हो रहे हैं लेकिन उनमें टाइम डिस्टेंस नहीं है, तो याद कीजिए कौन सा पार्टिसिपल यूज किया था हमने, उसमें किया था हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल। जी हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझिए, ही सॉ अ लायन, उसने एक लायन देखा, फिर ही फ्लैग अवे, वह भाग गया। अब बताइए क्या इन दोनों के बीच में टाइम गैप हो सकता है? पहले आराम से वो लायन को देखेगा, फिर सोचेगा भागूं नहीं भागूं, फिर भागेगा, ऐसा तो ही नहीं। लायन को देखते ही भाग गया, ये काम तुरंत होते हैं। जैसे हमने कहीं पर गेट खोला और देखो सामने सांप है, तो सांप को देखते ही हम चिल्ला कर भाग जाएंगे। तो ऐसे जो दो एक्शंस होते हैं उनमें टाइम गैप नहीं होता, तो यहाँ पर हम इसका यूज नहीं करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज नहीं करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें समय का अंतराल ना हो, जस्ट लाइक दिस एग्जांपल, जिसमें समय के अंतराल ना हो वहां यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल इसको कैसे करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म सीन, इसी को बना देंगे, जो इसमें मेन वर्ब दी हुई है उसका हम फोर्थ फॉर्म बनाएंगे, सीन अ लायन, ही फ्लैग अवे। एक लायन को देखते ही वह भाग गया। क्लियर है? तो इस तरह देखिए हमने यहाँ किसका यूज किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन आप देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं समय का अंतराल, यहाँ समय का अंतराल नहीं है, यहाँ है गैप है टाइम का, तो वहां हम यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। एग्जांपल से समझते हैं, देखिए इसको, आई टुक माई लंच, आई वेंट टू ऑफिस। आप देखिए गैप है इसमें, आराम से पहले लंच लेते हैं फिर ऑफिस आते हैं, टाइम है इसमें गैप, इसीलिए इसमें किसका यूज करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल बोले तो हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग का यूज करेंगे पहले, फिर जो इसमें मेन वर्ब दी हुई है उसकी पास्ट पार्टिसिपल बना देंगे यहाँ। ठीक है, तो हैविंग, देखिए दोनों में सब्जेक्ट सेम है, यही यहाँ पर लंच ले रहे हैं और यही जा रहे हैं, आए, तो इसलिए स्टार्टिंग किससे, उसकी हैविंग से। हैविंग टेकन, टुक की यहाँ पास्ट पार्टिसिपल बना दिया हमने, पास्ट फॉर्म, तो हैविंग टेकन माय लंच, ये एज इट इज आ जाएगा, आई वेंट टू ऑफिस। ठीक है,
he wrote a letter, he posted it. पहले उसने लेटर लिखा, फिर उसने उसको पोस्ट किया, टाइम गैप आया। तो अब ये दोनों के सब्जेक्ट से, दैट इज वाई क्या करेंगे, रोट है यहाँ पर, तो पहले क्या करेंगे, हैविंग। भाई हमें क्या लिखना है, परफेक्ट पार्टिसिपल, बार बार बता रही हूँ, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो हैविंग और रोट की पास्ट पार्टिसिपल क्या होगी, रिटन। तो हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट। इसका मतलब इधर से हमें क्या गायब कर देना है, सब्जेक्ट, बिकॉज in both the sentence of both the clauses subjects are same, subject same है दोनों में, इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट जो आपको क्लोज या सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है उसमें से हम सब्जेक्ट को रिमूव कर देंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे, हैविंग का यूज करते हुए जो मेन वर्ब दी हुई है उसकी पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर बना देंगे। तो हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट। नाउ नेक्स्ट इज he played a match, he went to college। तो क्या हो जाएगा, he played, having played, आपको पता है played की पास्ट रोल यही होता है, पास्ट पार्टिसिपल, तो ये हो गया having played a match he went to college। इस तरह से भी दे सकते हैं एग्जाम्स में, और इस तरह से भी आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कैसे, having failed thrice she didn't want to apply again। बार बार कहूंगी, इसको didn't यूज ना करें प्रोनाउंसिएशन के तौर पर, इसका प्रोनाउंसिएशन didn't नहीं होगा, इसका होगा didn't। यस, तो क्या हो गया, having failed, ठीक है, thrice। अगर अपन कहें इसको, कोई कहे कि इसको इनके जैसा दो सेंटेंसेस में बनाइए, तो क्या हो जाएगा, she failed thrice। having की जगह क्या हो जाएगा, she failed thrice, she didn't want to apply again। तो क्या हो गया, having failed thrice she didn't want to apply again। Same thing is here, having passed MA he enrolled for PhD। तो देखिए गाइस, बहुत इजी है परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कहाँ किया जाता है, जब एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरे कार्य शुरू हो रहा हो या फिर पूर्ण हो रहा हो, कंप्लीट हो रहा हो, तो उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। या हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस में दो इवेंट्स को दर्शाया जाना हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। वो कौन सी घटना है, जिनमें समय का अंतराल हो, टाइम गैप हो, डिस्टेंस, जस्ट लाइक। अगर समय का गैप ना हो, लाइक दिस एग्जांपल, तो वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, और जब टाइम गैप हो तो वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल मीन्स हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइस, नेक्स्ट यूज होता है, किस तरह से इनका पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का किस तरह से पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है, वो होता है हैविंग बीन। हैविंग के साथ क्या यूज करते हैं, बीन। हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल, हैविंग बीन फेल्ड, हैविंग बीन कंप्लीटेड, एटसेट्रा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, हैविंग बीन फेल्ड इन बीए ही जॉइंड द पेरेंटल बिजनेस। Having been failed in BA, he joined the parental business. One more example, having been completed the project, I went home। तो देखिए गाइस, इस तरह से पैसिव वॉइस में हैविंग के साथ क्या यूज करते हैं, बीन, आफ्टर दैट पास्ट पार्टिसिपल, तो ये हो जाता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज इन पैसिव वॉइस। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज तीनों पार्टिसिपल्स में सबसे इजी है परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज। तो आज हमने सीखा, इस तरह से हमने तीनों पार्टिसिपल्स के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउ नेक्स्ट इज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसी तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल तो हो गया हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इज इट क्लियर। तो इस तरह से हमने किए तीनों पार्टिसिपल। अब आज की वोकैब आपके लिए, देखिए बहुत शानदार वर्ड्स है यहाँ पर। वो कौन से हैं, किसी चीज को रटते हैं तो उसको बोलते हैं क्रैम करना। हे डोंट क्रैम, रटो मत, है ना। किसी चीज को हम बार बार रटते हैं तो उसे कहते हैं क्रैम, रटना। या फिर कहेंगे मगअप,
मीन्स घोटना किसी चीज को, रटते हैं तो वो भी घोटने के समान ही है, तो इसको भी ऐसे डोंट मग अप, रटो मत, ठीक है। इसी तरह रटने वाले को कहते हैं क्रैमर, रट्टेबाज, तुम तो रट्टेबाज हो, रटते हो हर चीज को, तो क्या हो जाएगा क्रैमर, रट्टेबाज को। इसी तरह आप देखिए यहाँ जो वकाब दी गई है वो आटे से संबंधित, सूखे आटे को कहते हैं फ्लोर, फ्लोर मील होती है, तो सूखा आटा फ्लोर, गीला आटा डॉ, इसकी प्रोनाउंसिएशन डॉ, DOUGH, डॉ मीन्स गीला आटा, आटा गूंदने के बाद जो गीला होता है उसको कहते हैं डॉ, और आटा गूंदने की जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं नीड, के साइलेंट है, आपको पता है अगर एन से पहले के आए तो के हमेशा क्या होता है साइलेंट, तो इसको कहते हैं नीड, नीड मीन्स आटा गूंदना, जो कि क्या है ये वर्ब, ठीक है। ये हो गया नाउन एंड दिस इज ऑल्सो नाउन, ये सूखा आटा, ये गीला आटा, और ये वर्ब है आटा गूंदना, ये हो गया आपका नीड, क्लियर। तो इसी तरह से आप एक यहाँ पर छोटा सा इडियम या प्रोवर्ब या फ्रेज देख लीजिए, क्या बोल रहा है, कई बार बोलते हैं हाउ आर यू, तो क्या होता है आई एम फाइन, जो रटे रटाए वो सेंटेंस बोलते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश, किस तरह से, अगर कहते कि मेरे भी वही हालत जो है तेरे हैं, तो आई एम सेलिंग इन द सेम बोट, कई बार बोल देते हैं कोई स्पेशल नहीं, जो तुम्हारे हाल हो गए मेरे हैं, तो क्या होगा उसका आई एम सेलिंग इन द सेम बोट, ठीक है। तो इस तरह से गाइस आई होप कि आपको वोकैब का ये सेशन भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, यू आर एंजॉइंग इट, तो आप देखते रहिए। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिले, और हाँ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राधे।